कुछ करेंगे तो ये आवाज उठाएगी, और उसके साथ महिला कल्याण समिति है। तो ये उस वक्त से लेकर के अभी आज का समय आप देख रहे हैं, आज 2026 है, तो दीदी क्या आपको लगता है कि कितना बदलाव आया? तो बदला नहीं बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद हम लोग ग्रुप फॉर्मेशन किया महिला ने घरों में। जो पैसा जमा करना, उस जमाना में 10 रुपया करके जमा करती थी। जो पैसा यहाँ जमा होती थी उसका बाद बैंक में जमा होता था। वो किसी को लोन लड़की लोग ले चाहती तो उससे बहुत कम ही 80 रुपया 100 रुपया किसी को लोन, तो जाओ तुम उठाओ जाके। हम सिखाए थे, मेरा संगठन में हम सबको सीखे कैसे बैंक आना जाना। वो बैंक से जाके वो पैसा उठाती थी। एक वो चौका चीज बैंक में जो देखा, सारे चीज देखकर उसको एक क्या बोलती दिमाग में एक रोशनी आ जाता है, तो आ गई। और वहां से जब पैसा लेके आती है, मान लीजिए घर के लिए कुछ नहीं, एक कलछुल लिया, एक चामच लिया, या बच्चा के लिए कुछ चीजें घर का बर्तन लिया, उसके कॉन्फिडेंस लेवल उसको बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह से वो लेन देन भी सीखा, बाजार क्या है, बैंक क्या है, वो सीख गया। ये तो आया मेरे सामने बहुत कोई। उसके बाद हम ही भूल जाते थे, हमारा मेंबर लोग हमको बोलते थे दीदी यही होगा, तो उसमें लगता है कॉन्फिडेंस, मेरा एक तसल्ली था कि इतना हम कर पाए हैं। और भी जो हिंसा, आप जो बोले ना हिंसा बदलाव आया कि नहीं, बदलाव आया नहीं, लाना पड़ा। वो लाने के लिए मुझे तब प्रशासन का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जैसा कि यहाँ पर हम एक बड़ा, ये आपको बोल रहे हैं, हमारा जो महिला थाना हर जगह में, जब बीजिंग में हुआ था ना, इंडिया 183 कंट्री में से एक था, और वो बोला था कि ये महिला थाना, सलाहकार केंद्र, फैमिली कोर्ट और वुमेन सेल, ये चारों चीज इमीडिएट बनाना है। वो बनाने में 5 साल लग गया था। वो 85 से लेकर 2000 तक हम लोग आंदोलन करते गए, जुलूस तो घेराव तो पत्राचार, इसी तरह से मुलाकात करना, लॉबिंग करना, ये सब हम लोग करते रह गए। अंतिम में 2000 में पहले फैमिली कोर्ट बनी, सबसे पहले। उसके बाद हम लोग का वुमेन सेल बनी। महिला थाना बनने से बहुत देर हुआ, 2012 में महिला थाना। हाँ, जमशेदपुर में, झारखंड में काफी लेट हुआ। काफी मुझे भी याद है कि मैं उस वक्त यहाँ पर आई थी। वो तो झारखंड बनने का बाद ही महिला ये बना है हम लोग का फैमिली कोर्ट। 2000 में बना, उसका बाद ही हुआ। इसका महिला कोषांग जो महिला सेल कहलाता है, उसके भी बनने के लिए आप लोगों ने काफी ज्यादा आवाज उठाई। याद है उस वक्त हम भी इस मैटर को आपके माध्यम से ये दिखाते थे कि यहाँ नहीं है महिला सेल। फिर महिला सेल बना, तो महिला सेल बना जिसमें हम वरिष्ठ काउंसिलर हो, काउंसलिंग करते हैं। वहाँ तो उस समय कौन थे, संगीता सिंह या ध्यान देश भी थे। हाँ, संगीता जी अब तो हाँ डेथ हो गया उनका। तो वो बोलते थे, क्या हमको दीदी बोलती है, दीदी क्या आप आ नहीं सकते हैं हर रोज? हम बोले नहीं, हर रोज नहीं, संगठन को भी देखना पड़ता था। तो मैं सप्ताह में 2 रोज तो जरूर जाते थे, अधिक भी जरूरत पड़ने से जाते थे। तो हम जाते रह गए और रेगुलर थे। अभी तो इतना नहीं सकते हैं, एक महीना में एक दफे जाते तो काफी, नहीं तो किसी को भेजते हैं। लेकिन तो, शुरुआत में तो आप ही के माध्यम से इसके बारे में लोगों ने जाना। हम लोग भी अपने मीडिया के माध्यम से बताते थे कि ये महिला सेल है, महिला साक्षी थाना परिसर में है। आपको कोई भी ऐसी आपके साथ आपराधिक वारदात हो रही है, काउंसलिंग की जरूरत है, किसी तरह के गाइडेंस की, तो आप यहाँ आइए CCR भवन के अंदर महिला कोषांग। तो बहुत सारे केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज कराए। मतलब हम लोग तो कोर्ट थाना में कोर्ट नहीं जाते, महिला कोर्ट जाना मुश्किल है उनके लिए। समय पैसा सब कुछ लगता है। तो वहाँ पर हम लोग काउंसलिंग करके उनको हम लोग बहुत
बहुत हद तक निपटाए, अभी भी निपटाते हैं। तो कोषांग जो बना दीदी, जैसे महिला कल्याण समिति बनी, उससे आपने महिलाओं को बोलना, आत्मविश्वासी बनना और रोजगार से जोड़ना सिखाया। ये एक बड़ा कदम था। और उससे कई सालों के बाद जब महिला कोषांग बना तो क्या फर्क आया? जैसे पहले तो बिल्कुल भी सामने नहीं आती थी महिलाएं, कोषांग बनने के बाद क्या फर्क पड़ा? हाँ, फर्क पड़ा। पहले तो आते ही नहीं थे, वो नहीं वो कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, वो समझाना पड़ता था बहुत हम लोग को। वो कोर्ट भी नहीं, कचहरी नहीं, वो एक संगठन है। जब मेरे पास आ रहा है वहाँ ये देखिएगा, वहाँ हम लोग रहते हैं, किस तरह से काम करते हैं, विश्वास दिलाना पड़ा। हम अकेले नहीं आओ, सारे मेंबरों को भी वो विश्वास देना पड़ा। तो आए, अभी आते हैं, अक्सर आते हैं। उसका बाद जब इन लोग को वहाँ पर हम लोग एकदम दिन भर बिता दिए दोनों परिवार को मिलाने के लिए, मिला नहीं, मगर शाम को फोन किया हम लोग का पास एकदम आशीर्वाद मांगने के लिए, ऐसा भी हम लोग देखे हैं। तो बहुत तसल्ली होती है। फिर मिठाइयाँ भी लेके आ गए घर में, संगठन में, ऐसा भी हुआ है। और अभी तो उसका बाद जब कोर्ट में नहीं मिलता, दलसा में भेजते हैं, दलसा में भी वही काउंसलिंग नहीं होता है, कोर्ट में नहीं जाना पड़ता है। सब बहुत सा परिवार को हम लोग घर बसाया नहीं, मतलब सुलह कर दिए। हाँ, अभी तो पिछले दिन आप जब दालसा में जो एक मैटर आया था जिसको आप लेके आई थी यार, आप कहते हैं कि आप यू आर ओनली 90 वर्ष की उम्र पार कर चुकी है, और मजाक पे आप हमेशा कहते हैं कि ओनली 90। हम लोग भी आपसे सीखते हैं कि हम लोग भी कहें कि नहीं ओनली इतना। तो जैसे उस दिन भी आप कहीं भी आपको सूचना मिलती है, आज भी आप ऑटो भले रिजर्व करना पड़े, आप रिजर्व करके चल देती हैं। इस उम्र में भी आप बहुत कर रही हैं जो कोई नहीं करता है इतनी उम्र में आकर। तो कहाँ से ये शक्ति मिलती है आपको कि इस उम्र में भी आप इतनी सक्रिय हैं? और जब यंग थी उस जमाने में किन संघर्षों से दो चार होना पड़ा? ये आना जाना, खर्च, खुद का भी तो पॉकेट से लग जाता है, घर में फिर लोग नाराज भी होते हैं कि कैसी समाज सेवा है। तो वो पहले तो पैसा का बहुत जरूरत होती थी, मगर क्या है ना, मेरा बेटा लोग धीरे धीरे कॉलेज में चले गए थे। बड़ा बेटा जो वो ट्यूशन करता था, वही मुझे पैसा देता था, उससे हम लेके जाते थे। और सबसे घर में जो शांति बना के रखना, मुझे सपोर्ट देना, वो ढाल का तरह मेरा दो बेटा था एकदम। अभी जो हम पढ़े बड़े जितना किए हैं, सभी मेरा बेटा लोग किताब खरीद के ला के देते थे। प्रिमिटिव युग का महिला क्या थी, तो उस स्टोरी इंग्लिश में था। उस समय इंग्लिश उतना अच्छा से हम समझ नहीं पाते थे, पेंसिल लेके पढ़ते थे, हम लिख के वहाँ पर बांग्ला मीनिंग लिख कर पढ़ते थे। अभी भी वो किताब कहाँ है? मेरे पास है, ढूंढना पड़ेगा। सभी को हम बोलते हैं कि वो देते तो शक्ति मिल जाता है। औरत इतना ही करती थी, तो हम अभी नहीं क्यों कर पाएंगे? उन्होंने धीरे धीरे हमारा हाथ से शक्ति छीन लिया, फ्यूडल सिस्टम आ गया, औरतों को घर के चारों ओर बैठा दिया। अभी थोड़ा आजादी दिया तो भी जरूरत के कारण, पूंजीवाद की जरूरत के कारण थोड़ा मिल के घर चलाना है, खर्चा कैसे, ये बेसिक कारण वो हो रहा है। तो दीदी एक नहीं लगता है कि ये जो पहले किसी जमाने में ऐसा हुआ होगा कि पुरुष और स्त्री ने काम का बंटवारा कर लिया होगा कि चलो मैं बाहर कमाता हूँ, तुम घर को देखो, और घर का तुम्हारे ऊपर शासन है। कहीं ना कहीं जो घर की स्त्री है उसके महत्व को कम आंका गया, तभी उसको जरूरत पड़ी कि वो भी बाहर आकर कमाए, क्योंकि तभी आजादी मिल रही है, और नहीं तो उसको समझा जा रहा है कि उसको गुलाम समझा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी एक प्रकार का दबाव है आजकल की, अगर कोई नई नौकरी करना चाह रही है उसको लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो घर में रह करके जो घर की देखभाल कर रही है, या घर की देखभाल से जो घर के पुरुष अपने जीवन में सफल हो पा रहे हैं, उस महत्व को नहीं माना जा रहा है। तो आजकल जो गृहिणी है वो बोलते हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस पर आप कुछ उनको कहना चाहेंगे कि अपने को कम न समझे? कुछ नहीं कहना आप करते हैं, बोलते हैं ना, कुछ नहीं करते हैं तो आप सुबह से लेकर शाम तक घर कैसे चलता है? बच्चों को स्कूल भेजना, पति को टिफिन बना के देना, वो जाएंगे, पति का ड्रेस को आप लोग धोना, उसको आयरन करना, कुछ भी करना वो आप ही को करता है। क्या लाना है, आज क्या सब्जी आएगा, क्या बनेगा, औरत ही करती है। मगर हमारा जो सोसाइटी
सोसाइटी जो है ना उस काम को मूल्य नहीं देता। उसको अगर वो लड़की उसके लिए जो डिमांड करती कि मुझे इतना पैसा चाहिए तभी हम करेंगे आपको उतना पेमेंट, औरत का वो सोच भी नहीं है जाना चाहिए कि नहीं है। वो तो घर के लिए कर रहा है, मेरा बच्चा लोग के लिए कर रहा है, पति का बच्चा लोग के लिए भी तो कर रहा है। बिल्कुल। तो वो सोच नहीं है, मगर अभी ये सोच आ रही है। अभी इसीलिए देखिए एक चीज है, होम मेकर शब्द आ गया। होम मेकर, होम मेकर, होम मेकर तो हमको लगता है ये बोले थे ना तिहाड़ जेल का जो ये थे, नाम हम भूल जाते हैं, जेलर थे किरण बेदी, उन्होंने ही होम मेकर बोले थे। अच्छा। और एक चीज है ना, इस जमाना में हमारा रेनेसा का जैसा कुछ रिपोर्टर मेरा आया, महिला लेखिका तस्लीमा नासरीन, उसके बाद हमारा महेश्वेता देवी, आज भी उनका बारे में लेख निकला है। तो इतना शोषण, जो शोषण से लेकर हर कुछ शोषण, उस समय तो कंप्लेन करने का जगह नहीं थी। और उसी जगह में महेश्वेता देवी श्री गणेशायो नमः जो किताब लिखे थे उसमें तरवाल उठा दिया था उसका शोषक का एगेंस्ट में, तो दिखा दिए थे कि औरतों को जरूरत पर वस्त्र भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपना इज्जत बचाने के लिए अपना अहम का जो है ना उसको बचाने की करना चाहिए। उसमें जरूर हमको तो हुआ है, हम जानते बहुत लड़कियों का वो चीज आया है, शोषित जो है उसको आएगा ही। तो ये दीदी जैसे अब आजकल हम लोग अखबार खोलते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, हर घड़ी कहीं ना कहीं रेप हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है। तो आपका इतना बड़ा जीवन रहा है, हर तरह का भारत आपने देखा, तो सचमुच घटनाएं बढ़ गई हैं कि घटनाओं की रिपोर्टिंग बढ़ गई है? रिपोर्टिंग बढ़ गई, पहले भी पहले निकलता नहीं था, पब्लिश नहीं होती थी और वो सामने आके बोलती भी नहीं थी। अभी जो कानून बनी है ना और सामने आती है, वो विद्रोह कर रही है अपना शोषण के खिलाफ, तो अभी भी लड़ रहा है ऐसा, हम उसको नहीं उठाने जाएंगे, मगर ऐसा केस चल रहा है अभी, तो ऐसा तो चल ही रहा है, पहले नहीं होता था। और कितना हम उस बचपन में बड़ा होकर समझे, हाँ ये चीज था, वो चीज हम सोचते थे, अरे वो तो सुसाइड कर लिया, मेरा माँ लोग से सुनते थे, वो गर्भवती हो गई थी किसी से। उस जमाना में ऐसा नहीं था, क्लियर करने का भी जगह नहीं था, वो औरत क्या करेगी उसी की शर्म मानती थी। अभी तो मैं कहते हैं ऐसा ही लिटिल आता भी है, जब लिव टुगेदर करती है, प्रेम संपर्क होता है तो औरत गर्भवती हो जाती है, पति नहीं मांगती है तो नहीं हमारा बच्चा हम रखेंगे, वो रख लेती है अनमैरिड माँ, ये भी आ रहा है और बहुत करेक्ट है। तो ये तो हो रही है। और तो हम लोग पेपर में और हमारा लेखक जो है, जो प्रबंध लिखने वाले हैं, जो कलम लिखते हैं, उसमें से तो हम लोग जान ही रहे हैं। बच्चों को भी गुड टच बैड टच बताया जा रहा है आज के समय में। हम लोग जब छोटे थे या आप लोग जब उस जमाने में, तो इस पर बात ही नहीं होती थी। तो कोई अगर घर का भी सदस्य गलत कर रहा है, गलत तरीके से छू रहा है आपको, तो बच्चों के पास एक जगह नहीं था बोलने के लिए। आज मैं देखती हूँ कि आजकल की बच्चियां इस मामले में वो अपनों को भी टच ही नहीं करने दे रही है, डोंट टच मी ऐसे बोलते हैं बच्चे। तो इन विषयों पे बात हो रही है। और तस्लीमा नासरीन एक जगह में लिखे हैं, उन्हीं की रिश्तेदार चाचा ना कौन, उनके साथ बहुत कम उम्र में यौन शोषण हुआ था, बड़ा नहीं हुए थे उस समय, और बोला था किसी को बोलना नहीं। अब उसी में वह ढलते थे। तो हम लोग का सबका जीवन में ही घटा को सभी लड़की का पास कोई छाती में हाथ दे के बोल दे कि नहीं मेरे साथ इस तरह की कोई यौन शोषण नहीं हुआ, हम बोलेंगे झूठ बोलती है। और ये चीज हमारा क्या किशोर है, राइटर थी मानसिका, ये था क्या किशोर उनका टाइटल था, मधु किशोर। तो उसने वही बोली थी कि एक कॉन्फ्रेंस में बोले थे, यहाँ पर हॉल में बास में या कोई गैदरिंग में आपका साथ यौन शोषण हुआ कि नहीं, बोल सकते हैं, कोई हाथ नहीं उठाया। तो
किसी न किसी प्रकार के होता भीड़ है। में आप जाइए, वहाँ पे लोग आपको टच करते हैं। हाँ, ये तो होता ही है। मैं अभी तो बात वगैरह में प्रोटेस्ट कर देती है लड़की। हाँ, अभी इतना आसान नहीं है। आसान नहीं। मैं नोट कर गेला हूँ कि कहीं कोई चीज छूट ना जाए दीदी से। तो मुझे लगा कि एक विषय पर, इस पे हम लोग हमेशा बात करते हैं, आप भी नाराज रहती हैं, जो यहाँ जमशेदपुर में औद्योगिक राजधानी है, मिनी मुंबई और पता नहीं क्या क्या नामकरण दिया जा रहा है, लेकिन एक महिलाओं के लिए यहाँ आश्रय घर नहीं है परमानेंट। जैसे रिमांड होम, देवघर भेजा जाता है, कोई भी ऐसा मसला आता है, जब भी किसी महिला का मसला आता है, हिंसा की शिकार है, दुष्कर्म की शिकार है, कुछ उसके लिए कोई आसरा नहीं है, फिर प्रशासन आपसे संपर्क करता है, महिला कल्याण समिति, कितनी दिक्कतें आती हैं। इस पर कुछ अपील करिए आज हमारे चैनल। हम अपील कर रहे हैं कि यहाँ तो है नहीं, इसके लिए मैं इफेक्टेड हूँ। थाना कोई भी आती थी ना, मेरा यहाँ शेल्टर थाना आके बोलता था, हम रखते थे। वो 1 हफ्ता 12 दिन जब भी हो, उसके बाद ये कुछ साल करने के बाद भी, तब तो ये सुंदरनगर थाना में महिला कांस्टेबल भी नहीं थी, तो मैंने रखते थे। उसके बाद हम बोले, हम पत्रचार करते गए कि ये होना चाहिए, महिला सुरक्षित एक गृह होना चाहिए, तो हुआ नहीं। अंतिम में कब पता नहीं, हम बोले हम रखेंगे नहीं। रात को आए, कहीं भी आए, हम बोले नहीं, हम नहीं रखेंगे। आप लोग को हम पत्र देते रह गए, और चिल्ला चिल्ला के मैडम जब तक दिए हैं, जिनको दिए हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। हम बोले बात करके बात कीजिएगा, हम रखेंगे नहीं। जब हम स्ट्रिक्ट हो गया, हमारा पास आता नहीं है। डिमांड तो अभी भी है, कुछ तो डिमांड पूरा नहीं हो, ये भी नहीं बोलेंगे मैं। जैसा 1 स्टॉप सेंटर बनी है, वो बहुत अधिक काम होता है, ये बात हम नहीं कहेंगे, मगर कुछ तो होता है, कुछ होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है, मगर थोड़ा नहीं, हम सब चाहिए। हमें उसका एक महिला शेल्टर गृह होना चाहिए, जहाँ गृह नहीं, जहाँ उसका ट्रेनिंग, उनका एजुकेशन सब कुछ हो सके। इस तरह की एक आधुनिक शेल्टर गृह हम चाह रहे हैं। हमारा सरकार से, हमारा द्रौपदी मुर्मू मेरा प्रेसिडेंट है, मैं उनका पास भी अपील कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो आप एक शेल्टर गृह बना दीजिए, आधुनिक शेल्टर गृह। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि दीदी, आपने इतने विस्तार से आज अपने पूरे जीवन के संघर्ष को बताया, सामाजिक जीवन के संघर्ष को, निजी जीवन के संघर्ष को, और अंत में जो आपने अपील की है, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रपति तक ये गुहार पहुंचे और एक आधुनिक शेल्टर होम महिलाओं के लिए यहाँ बने, और जमशेदपुर को हम सिर्फ ऐसे ही मिनी बॉम्बे ना कहते रहें, यहाँ तमाम सुविधाएं हो, खासकर महिलाओं के लिए। आपका पूरा जीवन महिलाओं के लिए समर्पित रहा, आपसे हम सब प्रेरणा लेते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम आपको भी धन्यवाद दे रहे हैं कि मीडिया जो आया सामने, मीडिया ही ने इतना दूर ले आया। मीडिया का मदद नहीं रहता तो नहीं हो सकता। अभी मैं आपको बोले ना कि जो आया, हम लोग मीडिया से पढ़ के जाने और मीडिया ही उसको प्रचारित किया। ये चाहिए, हमारा चाहिए जो हम रखते हैं मीडिया का बस। और पहले हम बोल चुके हैं कि अधिक नहीं हो रहा है, और सही हो रहा है, कम भी हो रहा है, मगर मीडिया इसको उजागर कर रहे हैं, इसलिए अधिक आ रहा है। धन्यवाद मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब इंट्रो लो।